कहानी बहुत अच्छी है। एक राजा था सगर। राजा का नाम क्या है? सगर। और सगर राजा की दो पत्नियां, एक और एक, दो पत्नी। एक पत्नी के एक पुत्र और एक पत्नी के 60,000 पुत्र। 60,000 पुत्र। आराम से आप अपनी नदी के बारे में बात कर रहे हो। 60,000 पुत्र। अब क्या हुआ, इस राजा सगर ने एक यज्ञ का आयोजन किया, अश्वमेध यज्ञ। इस राजा ने एक घोड़ा छोड़ा। घोड़ा छोड़ा, घोड़ा छोड़ने का मतलब होता है जहां जहां ये घोड़ा जाएगा वहां वहां आपका अधिकार क्षेत्र हो जाएगा। हुआ ये, एक व्यक्ति है जिसका नाम है इंद्र। क्या नाम है? इंद्र। वैदिक काल में इसका बहुत महत्व था। वैदिक काल का प्रमुख देवता इंद्र, अग्नि और वरुण। पर इसने क्या किया, काम ही ऐसे करे कि उत्तर वैदिक काल में इसका महत्व ही खत्म हो गया। ब्रह्मा विष्णु महेश। आज भी हम जितना ब्रह्मा विष्णु महेश को मानते हैं उतना इंद्र को नहीं पूजते। इंद्र को हम एक ही बार पूछते हैं, अगर बारिश नहीं हुई तो लाटू में ढूंढा ढोक दे दिया, ना पूछो। उसके अलावा हम कभी भी इंद्र को नहीं पूछते। अब क्या हुआ, इस इंद्र ने इसका घोड़ा चुराया और चुराने के बाद यहाँ पर एक आश्रम है और आश्रम किसका है? कपिल मुनि का। कपिल मुनि के आश्रम में वो घोड़ा जाकर छुपा दिया। किसने? देवराज इंद्र। अब क्या हुआ, सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। वो ढूंढते 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 वो धरती पे आ गए। धरती पर आ गए तो कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे। और कपिल मुनि क्या कर रहा था? कपिल मुनि तपस्या कर रहा था। कपिल मुनि तपस्या कर रहा था तो 60,000 पुत्रों ने पूरे आश्रम में तबाही मचाई और कपिल मुनि का क्या कर दिया? ध्यान भंग कर दिया। कपिल मुनि का जैसे ही ध्यान भंग किया, कपिल मुनि ने क्रोध से अपनी आंखों को लाल, गुस्सा आ रहा था, क्रोध से आंखें लाल हो गई और जैसे ही दृष्टि उन पर पड़ी वो 60 के 60,000 जो पुत्र थे वो जलकर भस्म हो गए। अब हमारे हिंदू धर्म में एक परंपरा है कि अगर मृत्यु हो जाए तो उसका तर्पण तो करना ही पड़ता है, वरना उसकी आत्मा शांति नहीं मिलती। यह हमारी संसारिक परंपरा है। कुछ लोग इसको मानते हैं, कुछ लोग इसको नहीं मानते। अब हुआ क्या, तर्पण करना जरूरी। तर्पण कैसे होगा? नदी में होगा। नदी भी कौन सी आनी चाहिए? गंगा। अब सगर का एक पुत्र, उस पुत्र का नाम अंशुमान। अंशुमान ने कोशिश करी कि मैं इसका ढूंढूं, तर्पण करूं। जब अंशुमान कपिल मुनि के आश्रम में आया तो अपने चाचाओं की राख देखकर दुखी हो। अंशुमान ने अपने पुत्र दिलीप को यह जिम्मेदारी सौंपी और दिलीप भी ये काम नहीं कर पाया। फिर दिलीप के बाद एक और पुत्र दिलीप का, उसका नाम था भागीरथ। और भागीरथ ने ऐसी तपस्या करी, इतनी तपस्या करी कि शिव जी प्रसन्न हुए और गंगा को धरती पर लाने के लिए आशीर्वाद दिया। पर गंगा इतनी तेज आवेग धुचटी, इतना तेज आवेग कि गंगा के आवेग को धरती सहन नहीं कर सकती। तो गंगा शिव जी के कमंडल में, कमंडल से जटाओं में और जटाओं से होकर धरती पर आई और धरती पर आई। धरती पर आने के बाद पाताल लोक गई और वहां इनका तर्पण किया। और इस तरह ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को गंगा धरती पर आई, इसीलिए उसी दिन गंगा दिवस मनाया जाता है। बहुत आसानी से गंगा समझा रही हूं, इतनी आसानी से कि बहुत आसानी से समझ जाओगे। एक बार नहीं, 2 बार में समझोगे, पर समझा दूंगी। क्या मैं समझा दूं? देखो ये गंगा एक ही बार में कोशिश करना आ जाएगी तो मेरे पीठ में कोई दिक्कत। गंगा कभी गंगा के रूप में नहीं निकलती है। अभी पूरे प्रयाग में बताऊंगी। एक नदी
भागीरथी, भागीरथी। एक नदी अलकनंदा, कौन सी? अलकनंदा। गंगा निकलती कहां से पहले वो जान लो। सतपथ, हिमानी, हिमानी, गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर। अभी मैं सिर्फ डायरेक्ट गंगा बता रही हूं, पांचों प्रयाग तुम कहो तो पहले बता दो, तुम कहो तो बाद में बता दो। पहले बता दो, बता दो पहले, बता दो कि गंगा बताओ पहले, पहले प्रयाग बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक नदी है अलकनंदा, ये अलकनंदा। इधर से आएगी एक नदी धौली गंगा, कौन सी? धौली गंगा। जब अलकनंदा और धौली गंगा मिलती है तो यहां एक प्रयाग बनता है जिसे कहते हैं विष्णु प्रयाग। कौन सा प्रयाग? विष्णु प्रयाग। फिर अलकनंदा आगे चली, चलने दो, अलकनंदा आगे गई, एक इधर से नदी आई पिंडारी गंगा, पिंडारी नहीं आएगी, नंदाकिनी, नंदाकिनी। और यहां बनेगा नंद प्रयाग। ये अलकनंदा आगे चलेगी, एक नदी फिर आएगी पिंडारी गंगा, और यहां बनेगा कौन सा प्रयाग बनेगा? कौन सा? कौन सा प्रयाग? देव प्रयाग। देव प्रयाग। कहां से देव प्रयाग? कहाँ आ गया? रुद्र। फिर एक नदी इधर से आएगी देव प्रयाग, मंदाकिनी, और ये नदी रहेगी अलकनंदा, और यहां बनेगा कर्ण प्रयाग। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है? फिर एक नदी इधर से आएगी भागीरथी, और यहां मिलेगी अलकनंदा में प्रयागराज, और यहां बनेगा देव प्रयाग। और देव प्रयाग में ही गंगा को गंगा नाम से जाना जाता है। देव प्रयाग में ही गंगा को गंगा नाम से जाना जाता है। क्लियर? पर तुमसे क्वेश्चन पूछा, गंगा का उद्गम कहां से? गंगोत्री ग्लेशियर। कहां से है? गंगोत्री ग्लेशियर। कहां से है? सतपथ हिमानी। कहां से है? सतपथ हिमानी। टेंशन होगी, पूरी गंगा पढ़ानी वहां से। देखो इधर, यहां से गंगा आ रही है, आने दो। ये गंगा मार्कर भी मोटा नहीं आज, नदियों में तो कम से कम ढंग का मार्कर दे दो मोटा में। ये गंगा नदी अभी पहाड़ों में चल रही है, गंगा नदी अभी पहाड़ों में चल रही है, चलने दो। यहां गंगा नदी पहाड़ों में चल रही है, गंगा जमीन पर आई, पहाड़ों में कहां है मैडम? ऋषिकेश। ऋषिकेश। गंगोत्री भी उत्तराखंड से निकली है, उत्तराखंड, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड। तो यहां मुझे नहीं बोलना पड़ेगा उत्तराखंड। अभी तक पहाड़ों में है, जमीन पर आई हरिद्वार, हरि के द्वार, हरिद्वार, ईश्वर का द्वार। जीते जी होके आ जाओ तो ठीक है, नहीं तो ठेले में तो जाना ही है। छोड़ के आएंगे घर वाले, टिकट कटा के, समझ रहे हो ना? फूलों को लेकर जाएंगे, फूल मतलब हड्डियां। तो जीते जी हो जाओ हरि के द्वार, वरना जाना पड़ेगा ठेले में बैठकर उसके द्वार, हरिद्वार। फिर आगे आ गई सहारनपुर, यूपी। सहारनपुर प्रसिद्ध है लकड़ियों के फर्नीचर के लिए, कलात्मक लकड़ी के फर्नीचर। जो आप दशहरा मेले में छोटे छोटे चीजें देखते हो लकड़ी की बनी हुई, बहुत फेमस है सहारनपुर की। सहारनपुर के बाद
कनक समान कन्नौज, कुछ लोग हटा भी देते कुछ ले लेते। कन्नौज के बाद कानपुर, उत्तरी भारत का मैनचेस्टर, उत्तरी भारत का मैनचेस्टर, उत्तरी भारत का मैनचेस्टर, सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी। सबसे गंदी जो गंगा थी वो यही हुआ करती थी, सबसे गंदी गंगा। गाना भी आया था, राम तेरी गंगा मेरी हो, पापियों के पाप धोते धोते। अगर तुमने कोरोना में स्वरूप देखा हो तो यहाँ शव तैरते हुए मिले लोगों ने गंगा में, घर वाले तो ले ही जा रहे, डायरेक्ट बॉडी को ही गंगा में, और वो तैर तैर के बाहर आ रहे थे वापस। फिर पता नहीं कब शिव जी प्रकट होंगे, फिर नहीं चलाएंगे गंगा को, वैसे ही गंगा। कानपुर के बाद प्रयाग, प्रयाग मतलब इलाहाबाद। यहां पर एक संगम भी है, गंगा यमुना सरस्वती। अभी यमुना को भी लाते हैं, पर इस संगम पर नाव ले जाते हैं और तेल लगाकर यहाँ नहाते हैं और तर्पण करते हैं, और उसके ही नाव वाले बहुत पैसे देते हैं। यहाँ कौन सा तेल है? इलाहाबाद, इलाहाबाद के बाद बाबा विश्वनाथ। बाबा विश्वनाथ कहाँ पड़ेगा? काशी, ये काशी, काशी दूसरा नाम वाराणसी। जाएगी से नदी वहां। इसके बाद वापस नदी जा रही है और कहाँ जाएगी? पटना। कहाँ? पटना। जिंदगी में एक बार तो पटे ही होंगे, जिंदगी में एक बार तो सब पिटे ही होंगे, और नहीं पिटे तो आगे पूरी संभावना है जरूर पिटोगे। पटना, बिहार की राजधानी पटना। यहाँ पर एक सेतु है, पुल है, और जिसका नाम है महात्मा गांधी सेतु। क्या नाम है? महात्मा गांधी सेतु, नदी पुल, महात्मा गांधी सेतु। बिहार, बिहार के बाद ये नदी जाएगी झारखंड। कुछ नई किताबें तो इसको लगाती है, कुछ पुरानी किताबें इसको नहीं लगाती। पुरानी लगाएगी कैसे? 2000 में तो ये बनाए, तो उसके बाद ही तो कहेगी ना, तो झारखंड में जाती 40 किलोमीटर लगभग। फिर गंगा आ गई पश्चिम बंगाल, बड़ी लंबी हो गई गंगा, बहुत ज्यादा। इतनी है लंबाई। गंगा आ गई पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल में इस पर बनी हुई है फरक्का। कौन सा? फरक्का परियोजना, फरक्का बांध परियोजना। देखो उधर कल सिंधु का सारा पानी रोका, आज बांग्लादेश का रोकेंगे, तो बच्चे क्यों कर ले? हम अपने जगह बना रहे हैं फरक्का परियोजना, और बांग्लादेश का भी हमने आप क्या रोक दिया? पानी रोक दिया। बांध का मतलब ही पानी को रोकना, तो सही मार दे पेड़ को भी ज्यादा हो। यहाँ गंगा दो शाखा में वितरित हो जाती है। एक शाखा का नाम हो जाती है भागीरथी, और एक का नाम हो जाता है हुगली। हुगली और कलकत्ता शहर, जिसे कहते हैं कोलकाता, हुगली नदी के किनारे स्थित है। यहां से एक नदी आती है छोटा नागपुर पटा, ठीक है, छोटा नाम ऐसा ही, झारखंड में छोटा नागपुर पटा। इसके मध्य में से निकलती है एक नदी, नदी का नाम है दामोदर, वो आकर हुगली नदी में मिलती है। किसमें मिलती है? हुगली में। ये भागीरथी नदी आई, ये इधर से एक नदी आएगी ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी आएगी? ये भागीरथी और ये ब्रह्मपुत्र। जब ये मिल जाएगी तो यहाँ कहलाएगी पद्मा, और जब ये मुहाने में गिरेगी तो ये कहलाएगी मेघना। यही पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में इस नदी पर जब ये ऐसे भाग, दो भागों में, तीन भागों में विभाजित हो जाएगी, तो यहाँ पर बनाएगी
गंगा नदी पर, वो वहां शाखा के रूप में जा रही है। गंगा की कुल लंबाई कितनी है? 25 जोर से बोलो, 25 भारत की पवित्र नदी, भारत की राष्ट्रीय नदी। पर क्वेश्चन आ गया, वैदिक काल की पवित्र नदी कौन सी है? तो आंसर होगा यमुना। यमुना। यमुना भारत में कितना बहती है? 25 कुल लंबाई। आज चल रहा है 2024 चल रहा है। हम 2071 तक जिंदा रहेंगे, कंफर्म रहेंगे। हम 2071 तक जिंदा रहेंगे। 2024 चल रहा है, तो भारत में कुल लंबाई कितनी है? 2071। और ये गंगा नदी खत्म हो गई। नमस्कार।